नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली NCR पहुंची इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, कई उड़ानें रद्द, एडवाइजरी जारी। इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का असर फ्लाइट्स के ऑपरेशन पर भी पड़ा है। हेलीगुबी विस्फोट से निकली ज्वालामुखी की राख मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में फैल गई। इससे मस्कट फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन से गुजरने वाले रूट पर असर पड़ा है। इस कारण KLM रॉयल डच एयरलाइंस ने अपनी दिल्ली एम्स्टर्डम फ्लाइट रद्द कर दी है। 10,000 सालों में पहली बार फटे इस ज्वालामुखी से राख का एक बड़ा गुब्बार उठा और फिर आगे पूरब की ओर बढ़ गया। टूलूज वोल्केनिक एस एडवाइजरी सेंटर ने यह भी बताया कि ज्वालामुखी से राख का एक बड़ा गुब्बार उत्तरी भारत की ओर बहने लगा है। ये राख अब दिल्ली NCR पहुंच चुकी है। DGCA ने इस संबंध में एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है। अकासा इंडिगो की फ्लाइट रद्द, राख के घने बादल पहुंचने से दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी और गिरने की संभावना है। अकासा एयर ने राख के कारण 24 और 25 नवंबर को जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी आने जाने वाली उसकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इंडिगो ने भी अपनी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। इंडिगो ने कहा है कि इथियोपिया में हेलीगुबी ज्वालामुखी के हाल ही में फटने के कारण राख के बादल भारत के कुछ हिस्सों की ओर बह रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रूटिंग को एडजस्ट करने की सलाह। अपनी एडवाइजरी में DGCA ने एयरलाइंस से कहा कि वे ज्वालामुखी राख के प्रोसीजर पर अपने ऑपरेशनल मैनुअल को रिव्यू करें और उसी के अनुसार कॉकपिट और केबिन क्रू को जानकारी दें। साथ ही एयरलाइंस को लेटेस्ट एडवाइजरी के आधार पर फ्लाइट प्लानिंग और रूटिंग को एडजस्ट करने को भी कहा गया है। एयरपोर्ट को सलाह दी गई है कि अगर राख का पता चले तो तुरंत रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की जांच करें और कंटेमिनेशन साफ होने तक ऑपरेशन रोक दें। ऑपरेटरों को इंटरनल सेफ्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को एक्टिवेट करने और सैटेलाइट इमेजरी, VAAC बुलेटिन और राख के मूवमेंट के अनुमान की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।